Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arslan from Grammar A to Z. Today we will discuss personal pronoun. Before embarking on personal pronoun, let's discuss noun and pronoun. What is noun? The name of anything is called noun. Person, place, thing, and idea. Name of anything is called noun. And what is pronoun? A word which is used in place of, instead of a noun, is pronoun. So every function that performs a noun also performs by a pronoun. नाउन हमारा सब्जेक्ट बनता है, नाउन हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट बनता है। और ये सारे काम जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। अब प्रोनाउन से हम पोजेशन भी शो कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं कि जो आपके किसी जो एंटिटी है, कोई शख्स है, कोई इंसान है, जानवर है या कोई चीज है, उसकी जगह पर जो प्रोनाउन लेके आते हैं उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन और एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन तो सिंपल है, जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात करते हैं, जो हमारा मुखातिब है, जिससे हम बात कर रहे हैं, हेलो हाय यस ये वाला, वो हमारा सेकंड पर्सन है। और जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब इनके केस भी होते हैं, इनकी हालतें भी होती हैं। एक सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, फिर आगे पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। सो लेट्स मेक इट सिंपल फॉर यू विद द हेल्प ऑफ दिस रिटन डिस्क्रिप्शन। आइए, पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले कहते हैं जी फर्स्ट पर्सन, फिर आगे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमें पता है। जो सब्जेक्टिव केस भी इनको हम कहते हैं। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। अब जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एट्रीब्यूटिव पोजेसिव प्रोनाउन और एक होते हैं इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन। अब एट्रीब्यूटिव और इंडिपेंडेंट में फर्क क्या है भाई? एट्रीब्यूटिव के साथ नाउन लगता है और जो इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं इन्हें नाउन की जरूरत नहीं होती। अब ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। ठीक होगा सर। आए जी फर्स्ट पर्सन है, इसका जो सिंगुलर है वो है आई और प्लूरल है वही। जैसे मैं बात कर रहा हूं अकेला तो आई, दो अफराद यहां इकट्ठे खड़े हैं, वो बात कर रहे हैं आपसे तो वो वही हो जाएंगे। अब आई है, आई का जो पोजेसिव केस बनेगा वो माई और ऑब्जेक्टिव केस जो बनेगा वो मी। वही है जो कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल केस है, उसका वही आवर और आवर्स ये पोजेसिव और अस ऑब्जेक्टिव। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होता है। यू का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो योर और योर्स बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा यू। थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर है वो ही शी इट है, अब इनका पोजेसिव प्रोनाउन बनेंगे हिज हर और इट्स। इट्स जो है ये पोजेसिव भी है, एट्रीब्यूटिव और इंडिपेंडेंट में भी इट्स इस्तेमाल हो जाता है। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम हर और इट। अब थर्ड पर्सन का जो प्लूरल केस है वो दे है सर, दे। अब इसका पोजेसिव बनेगा देयर और देयर्स और ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा देम। आगे हमसे डिमांड करता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। करेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हुए जो आपको फिल अप्स दी हैं आप उन्हें मुकम्मल करें जी। यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, पहले यहां समझते हैं। अब देखिएगा, यू हमारा सब्जेक्ट है, आई भी हमारा सब्जेक्ट है। अब हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, यू एंड आई। अब दो सब्जेक्ट हैं तो इसी हवाले से हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्लूरल प्रोनाउन आएगा। तुम और मैं अच्छा काम करते हैं, यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर आर अ गुड टीम, हम एक अच्छी टीम है, वी आर अ गुड टीम, वही आ जाएगा यहां पर, हम एक अच्छी टीम है। वी हैव गॉट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, हमें कोई मसला हो गया है, कुड हेल्प प्लीज। अब देखो ना,
अब किसी से बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, मेरे पास आती है, दो चार अफराद आते हैं, कोई कंप्यूटर के माहिर हैं या कोई फॉर्म है, वो कहते हैं कि हमें कोई मसला हो गया, मुझसे बात कर रहे हैं, हमें कोई मसला हो गया, तो आगे वो क्या कहेगा, कुड यू, क्या तुम, क्या तुम, हेल्प। अब यहां पर वो अपने लिए मदद मांग रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या तुम हमारी मदद, तो कुड यू हेल्प अस प्लीज, कुड यू हेल्प अस प्लीज, क्या आप हमारी मदद करें, करते हैं, ठीक होगा, करेंगे, क्या आप हमारी मदद करेंगे। दिस इज अ गुड फोटो, ये एक अच्छी तस्वीर है। अब जो फोटो है इसके हिसाब से हमने प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, और जो फोटो है ये आपको पता है बेजान है, तो इट इस्तेमाल करेंगे। दिस इज अ गुड फोटो, ये एक अच्छी तस्वीर है। इजंट इट, क्या ये नहीं है। इज समीना इन इट, फोटो के हिसाब से देखेंगे, क्या इसमें समीना है, यस, हाँ, दैट्स शी, ये है, दैट्स शी। आप समीना के हिसाब से प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे ना, दैट्स शी, ये है, लुक, देखो, शी इज नेक्स्ट टू फहद, वो फहद के साथ खड़ी है जी। हु डिड दिस, ये किसने किया, आगे हु डिड दिस, तो आगे वो क्या कहेगा, आई, कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई, मैंने किया, आई, अब काम के हिसाब से, वर्क के हिसाब से, आई डिड इट दिस मॉर्निंग, मैंने इसे इस सुबह किया, मैंने इसे इस सुबह किया। आगे जी 6 पॉइंट है जी, 6 नंबर, इज दिस अहमद बैग, क्या ये अहमद का बस्ता है। नो डिडेंट ब्रिंग वन, नो, अब अहमद जो है ये आपका क्या है, ये आपका सिंगुलर नाउन है और मेल है, और मेल के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, नो ही डिडेंट ब्रिंग वन, ही डिडंट ब्रिंग वन, इट कांट बिलोंग टू, अब पोजेसिव केस इस्तेमाल करेंगे तो ही का पोजेसिव केस क्या हो जाएगा सर, हिम या हिज, इट कुडंट बिलोंग टू हिम। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे कि इट कुडंट बिलोंग टू हिम, कि ये जो चीज है यानी जो बस्ता है, अब बस्ते को ऑब्जेक्ट के तौर पर ले आएंगे, वो उसके यानी कि उसका नहीं है, इट डिडंट बिलोंग टू हिम, कि उसका ताल्लुक उससे नहीं है, ऑब्जेक्ट के तौर पर एंड पे चला गया। आई एम लुकिंग फॉर माई शूज, मैं अपने जूतों को ढूंढ रहा हूं, लुकिंग फॉर तलाश करना, हैव, तो यारी बात है, किसी से बात कर रहा है, आई एम लुकिंग फॉर माई शूज, मेरे जूते कहाँ हैं, किसी से बात कर रहा है ना, तो क्या कहेगा, हैव यू सीन, क्या आपने देखे हैं, हैव यू सीन, शूज प्लूरल है तो हैव यू सीन देम, देखो ना, शू और शूज दो होते हैं ना, यस दे आर हियर, हाँ वो यहाँ है, हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक हो गया। आई थिंक ये बड़ा सिंपल था, आपको समझ आ गया। आगे वो कहता है सेलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस, अब वो कहता है कि आपने एक पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ वो एग्री करे, इसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन का एग्री करना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन का एग्री करना बहुत जरूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप जी। प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप के जो प्रोनाउन है और जो जिसके लिए वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका आपस में तल्लक दुरुस्त होना चाहिए, बेजान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, औरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मर्द के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जो रिलेशनशिप है वो करेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सिंपल है कि सब्जेक्ट के एतबार से देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं, द ग्रुप हैज मीटिंग हियर, अब ग्रुप जो है ये सिंगुलर है, ये हैज भी हमें इंडिकेट करता है, कोई मेरे जैसा शख्स जिसको काम समझ आती है वो वैसे देख लेता है कि भाई जो हेल्पिंग वर्ब है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, उससे भी अंदाजा हो जाता है कि प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करना है। ग्रुप हैज इट्स मीटिंग हियर, ठीक हो गया जी। एनी वन कैन गेट नेम इन द न्यूज, कोई शख्स भी अपना नाम खबरों में ला सकता है, तो एनी वन कैन गेट हिज नेम इन द न्यूज। आगे कहते हैं नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड फाइनली एक्सपायर्ड, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इट लगना है या क्या लगना है, देखो जो चेक्स हैं ये हमारा सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल है, और जो वार है ये भी हमें इंडिकेट करता है कि जनाब आपको कौन सा सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी प्लूरल, तो चेक्स किस बार से यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन लगेगा वो क्या आ जाएगा, दे फाइनली एक्सपायर्ड, आखिरकार वो एक्सपायर हो गया, कोई भी चेक कैश ना हुआ, आखिरकार वो एक्सपायर हो गया। माई मदर एंड हर सिस्टर टुक, अब अगर गौर करो तो माई मदर एक सब्जेक्ट है, हर सिस्टर दूसरा है, मेरी माँ और उसकी बहन यानी मेरी खाला,
मेरी माँ और उसकी बहन ने टुक वेकेशन टुगेदर, इकट्ठे छुट्टी ली। टुक तो फिर अब अपनी छुट्टी इकट्ठी ली है तो टुक देयर, देयर आ जाएगा क्योंकि ये है टुक देयर। अब सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो उस हिसाब से वहां पर क्या इस्तेमाल कर दिया हमने, प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया। ऑल आर वेलकम, तमाम को खुशामदीद। हमने पढ़ा हुआ है कि यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों केसों में सेम इस्तेमाल होता है। यू जस्ट नीड, यू जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शन टू द पार्टी, पार्टी की तरफ से आपको हदायत सुनने की ज़रूरत है, हदायत मिलने की ज़रूरत है। आप सबको वेलकम, पार्टी की तरफ से आपको हदायत मिलने की ज़रूरत है। इन जो हदायत मिलेंगी फिर आगे देखेंगे। ठीक हो गया जी, यू इस्तेमाल करेंगे। ऑल आर वेलकम, यू जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शन टू द पार्टी, फिर यानी सबको खुशामदीद। आपको सिर्फ क्या है यहाँ है पार्टी की तरफ से जो हदायत हैं वो मिलनी है, उसकी तरफ से आना, ठीक है, वो आपने सुननी है। नीड टू कॉल यानी कि बुलाएंगे आपको। वीनस एंड मार्स, अब वीनस जो है ये एक सब्जेक्ट है, मार्स दूसरा है, तो वीनस एंड मार्स है, दो गए हैं। वीनस एंड मार्स हैव देयर, पोजेसिव लग गया, हैव देयर ऑर्बिट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ना आपने एट्रीब्यूटिव पोजेसिव इस्तेमाल किया। अब एट्रीब्यूटिव इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि आगे हमारे पास नाउन है ऑर्बिट्स, कि वीनस और मार्स के अपने मदार हैं, नियरर टू द अर्थ जो जमीन के करीब हैं, देन टू एनी अदर प्लैनेट्स दूसरे सियारों की निस्बत। तो क्या जाएगा, वीनस और मार्स के, लास्ट पे चलेंगे जाएंगे, वीनस और मार्स के दूसरे सैयारों की निस्बत जमीन के करीब अपने मदार हैं। द बैंड स्टार्स, अब बैंड जो है ये कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर इस्तेमाल होता है। द बैंड स्टार्ट्स इट्स टूर टुमारो नाइट, जो बैंड है कल रात अपना जो टूर है, जो अपना सफर है उसका आगाज करेगा। एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन, कोई भी कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार है वो जीत सकता है। जो उम्मीदवार है ये आपका प्लूरल है, प्लूरल है तो इस हिसाब से दे इस्तेमाल करेंगे, दे आर वेरी मच अलाइक, वो तकरीबन एक जैसे हैं, वो सारे तकरीबन एक जैसे हैं। तो कोई भी जीत सकता है, जैसे 10 आदमी दौड़ रहे हैं और सभी ने एक जैसी प्रैक्टिस की हुई है तो कहते हैं कोई भी जीत सकता है, सभी की जो प्रैक्टिस है वो सेम है, सभी एक जैसे हैं। एवरीबॉडी, अब एवरीबॉडी क्या है, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, ये सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, हम सभी जानते हैं। अलबत्ता जो है हमें ये भी हमें इंडिकेट करता है कि भाई आप सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल करें। एवरीबॉडी हैज़ इट्स ओन ड्रीम्स एंड गोल्स, हर एक के अपने ख्वाब और अहदाफ होते हैं। That's all for today's. Thank you. Degrees of adjective. There are 3 degrees of adjective: positive degree, comparative degree, and superlative degree. Before talking about these degrees, let's understand adjective. Adjective is a word which is used to qualify a noun. Positive degree is used to talk about a noun without any comparison. And comparative degree is used to talk about a noun when we compare two nouns. And superlative degree is used to talk about a noun when we compare it with a whole. So let's make it simple for you with the help of this description. Degrees of adjectives, अस्माए सिफ्त के दर्जे। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ कोई रूल नहीं है, लेकिन हम ये सीखा हुआ है अपने उस्ताद कराम से कि अगर कोई वर्ड उसका एक सिलेबल है तो उसको जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम EROEST का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, इस तरह। ठीक होगा जी, ये कोई रूल नहीं। हाँ उसमें कुछ एक्सेप्शन है लेकिन उमूमी तौर पर चल जाता है। और जिनमें एक से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं उसकी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मोर या मोस्ट, इस तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे द इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग है। सो आइए कंप्लीट करते हैं ये जो दी की खाली जगह है। आए कंप्लीट सेंटेंसेस बाय डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। माई फैमिली एंड आई, मेरा खानदान और मैं। वेंट टू विजिट मरी, मेरा खानदान और मैं मरी की सैर के लिए गए लास्ट समर, पिछली गर्मियों में। मेरा खानदान और मैं पिछली गर्मियों में मरी की सैर के लिए गए। ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड, कि मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी गर्मियां देखी हैं। ठीक हो गया। आई वुड से, मैं कह सकता हूं दिस वॉज द गुड समर एवर,
अब आप देखो जितने भी समर है सबके साथ वो मुवाजना कर रहा है। जब सबके साथ मुवाजना किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है। तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? बेस्ट। तो इट वाज, आई वुड से दिस वाज द बेस्ट समर एवर। एक और बात याद रखिएगा साहब कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है तो आपने द आर्टिकल का इस्तेमाल लाजमी करना है। द आर्टिकल का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना है। द बेस्ट समर एवर। इन मरी हमने वी इंजॉयड द हॉर्स राइड। हमने घुड़सवारी हम घुड़सवारी से लुत्फानंदोज हुए। आई रोड अ हॉर्स, मैंने एक घोड़ा चलाया। डेट रैन फास्ट एंड फास्ट ऑन ऑन द हिल्स, जो पहाड़ियों पर तेज से तेज तर भागता गया। तेज से तेज तर, फिर डेट रैन faster and faster, faster and faster, faster and faster on the hills. We also climbed a tree and when हम दरख्त पर भी चढ़े when I reached the highest branch। अब देखो ना highest branch, द आर्टिकल लग गया। when I reached the highest branch, जब सबसे ऊंची टहनी पर पहुंचा। I was tired than my sister। अब अपनी बहन से मुवाजना कर रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। तो I was more tired, I was more tired than my sister, कि मैं अपनी बहन से ज्यादा थक गया था। तीसरा देखते, चौथा सॉरी। I bought a jacket which was quite expensive and my sister chose a sweater because she found it much cheap to buy। तो क्या हो जाएगा? I bought a jacket, मैंने एक जैकेट खरीदी, which was quite more expensive, जो ज्यादा महंगी थी, जो ज्यादा महंगी थी। तो कह रहा ना जो महंगी थी, ज्यादा महंगी थी। एंड माई सिस्टर चूज अ स्वेटर, और मेरी बहन ने एक स्वेटर का इंतखाब किया। बिकॉज शी फाउंड इट मच चीपर, क्योंकि उसने देखा कि ये खरीदने में बड़ा सस्ता है। चीपर लग गया सर। आफ्टर आवर ट्रिप आई फील आई एम लकी बॉय ऑन अर्थ। अब पूरी जमीन पर तमाम लड़कों से अपना मुवाजना कर रहा है ना, तो आई एम द लकीएस्ट बॉय, आई एम द लकीएस्ट बॉय ऑन अर्थ। इस सैर के बाद मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है कि मैं पूरी ज़मीन का सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़का हूँ। आइए इधर, आर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, अस्माए जो सिफात हैं उनकी तरतीब क्या रखें, उनकी तरतीब क्या रखें। अमूमी तौर पर वो कहते हैं वेयर अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर, जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हों एक ही जुमले में, एक ही सेंटेंस में। द ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव। तो जो तरतीब है वो इस बात पर इन्हिसार करती है कि जो आपका एडजेक्टिव है उस जुमले में क्या काम कर रहा है। कि जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक जुमले में इस्तेमाल होते हैं तो एडजेक्टिव की तरतीब का इन्हिसार इस बात पर होता है कि आपका एडजेक्टिव क्या काम कर रहा है। द यूजुअल ऑर्डर इज, अमूमी तौर पर यह तरतीब होती है। सबसे पहले आता है वैल्यू या ओपिनियन, कीमत या राय। साइज, जो उसकी जिसामत है। एज या टेम्परेचर, एज से उम्र, टेम्परेचर दर्जा हरारत। शेप यानी कि जो उसका ढांचा है, जो उसकी साख्त है। ठीक हो गया जी। कलर, रंग। ओरिजिन, कि वो कहाँ से निकला है। और मटेरियल, कि वो किस चीज़ से बना है, उसका क्या मादा है। ठीक हो गया। यानी कि जो एडजेक्टिव हैं, ज़्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल, जो तरतीब है वो आती है कि एडजेक्टिव इस वक्त क्या काम कर रहा है इस जुमले में। अरेंज द एडजेक्टिव फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर, कि करेक्ट तरतीब का लिहाज रखते हुए जो आपको हमने एडजेक्टिव्स दिए हैं आप उनकी तरतीब दुरुस्त करें। वी सा ग्रे ह्यूज अ वेल इन द सी, तो क्या जगह वी सा अ ह्यूज ग्रे। रुक जाओ, अब देखो, सबसे पहली चीज थी वैल्यू, ओपिनियन। दूसरी चीज साइज। तीसरी एज या टेम्परेचर। चौथी शेप। पांचवी कलर। छठी ओरिजिनल। सातवीं मटेरियल। आए जी। आ आर्टिकल है जी, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। ह्यूज, अब ह्यूज क्या है जी? आपका साइज। ह्यूज क्या है? साइज। ग्रे कलर।
अब हमने देखा कि हमने वो जो एक ऑर्डर है कि सबसे पहले वैल्यू और ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज या टेम्परेचर, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, उसको फॉलो कर लिया कि मैंने समंदर में एक बड़ी सुरमई रंग की वेल मछली देखी। ठीक हो गया? या हमने समंदर में, वही सा इन दी लास्ट पे चलेंगे, हमने समंदर में एक बड़ी सुरमई मछली देखी। आए जी, ये देखिएगा, बाबर यूजेस द ब्लू मीडियम रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस। तो क्या आ जाएगा? बाबर यूजेस, तो हो जाएगा मीडियम ब्लू रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस। बाबर, ठीक हो गया, मुनासिब साइज की नीले रंग की रबड़ की गेंद बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करता है। देखिए जी जरा, अब जो मीडियम है ये आपका क्या है? ये जी हमारा साइज है। ब्लू है ये आपका कलर है। रबड़ जो है ये आपका मटेरियल है। यानी कि जो एक तरतीब हमने ऊपर लिखी है इसी को आपने फॉलो करना है। बाबर यूजेस द मीडियम ब्लू रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस। आए जी, महरीन ब्रॉट फ्यू चॉकलेट डार्क ट्रायंगुलर बार्स बर्थडे पार्टी ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या होगा, अब देखते हैं जी। महरीन ब्रॉट अ फ्यू आगे है जी, a few triangular dark chocolate, a few चांद साइज, ठीक हो गया जी। ट्राइंगुलर शेप, डार्क कलर, चॉकलेट मटेरियल, ये तरतीब सही होगी ना। अ फ्यू ट्राइंगुलर डार्क चॉकलेट वाज टू बर्थडे पार्टी, महरीन बर्थडे की पार्टी पर या बर्थडे पार्टी पर चंद तो कोनी गहरे रंग की चॉकलेट, ठीक हो गया, लेकर आई। ठीक हो गया, बार बार होता है चॉकलेट बार, लेकर आई। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ रॉक एनॉर्मस रेक्टेंगुलर बोल्डर्स। अब देखिए क्या हो जाएगा। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ एनॉर्मस रेक्टेंगुलर रॉक बोल्डर्स, बड़े पत्थर के अहराम मिस्र बड़े मुस्ततिली चट्टानी पत्थरों से बनाए गए हैं। अब देखो ना, एनॉर्मस साइज, रेक्टेंगुलर ये आपकी शेप हो गई, रॉक ये आपका मटेरियल हो गया। ठीक हो गया साहब। शाहद कैन ईट थिन क्रस्ट स्क्वायर 5 पिज्जा स्लाइसेस। तो क्या हो जाएगा? शाहद कैन ईट 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर पिज्जा स्लाइसेस। 5, हाँ जी 5, ठीक हो गई आपका। एज भी कह सकते हैं, उम्र या साइज भी कह सकते हैं कि वो 5 में है। ठीक है, आगे आ गया थिन क्रस्ट, शेप की बात कर लेते हैं। और स्क्वायर जो है ये भी आपकी क्या है? शेप है कि उसकी शेप क्या है? थिन क्रस्ट है। तो शाहद 5 थिन क्रस्ट मुरब्बा या मुरब्बा शक्ल के पिज्जा स्लाइसेस खा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Adjective. Adjective is a word which qualifies a noun, or when a group of words function like an adjective is adjective phrase. So let's make it simple for you with the help of this description. Adjective phrase. An adjective phrase is a group of words. एडजेक्टिव फ्रेज अल्फाज का मजमुआ है डेट फंक्शंस जो काम करता है लाइक एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह। द ब्लैक अम्ब्रेला इज माइन, द आर्टिकल ब्लैक एडजेक्टिव, अम्ब्रेला नाउन, इज मेन वर्ब, माइन जो है अभी हमने पढ़ा है क्या है? इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव, यानी सॉरी इंडिपेंडेंट क्या है जी? ये आपका प्रोनाउन, इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन। द अम्ब्रेला इज माइन, छतरी मेरी है। विद अ ब्रोकन हैंडल,
अब विद अ ब्रोकन हैंडल ये सारे का सारा अम्ब्रेला के मीनिंग में इजाफा करता है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हम कहेंगे ये एडजेक्टिव फ्रेज है। यहां पर ब्लैक एडजेक्टिव है और यहां पर विद अ ब्रोकन हैंडल एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक होगा सर। पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन अ सेंटेंस। जुमलों में एडजेक्टिव फ्रेज को आपने तलाश करना है। ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। तो विद अ स्ट्रेंज डिवाइस ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। अच्छा, यहां पर एक नुक्ते की बात समझते हैं। खैर ये कंसेप्ट है, यहाँ कोई ग्रामेटिकल चीज नहीं है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली एक जुमले में यही चीज होती है। तो आप ये समझिए कि जो चीज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करती है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एक से ज्यादा लफ्ज सब्जेक्ट को क्वालिफाई करें तो एडजेक्टिव फ्रेज। एक से ज्यादा लफ्ज ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करें तो एडजेक्टिव फ्रेज। यहां देखिए ना जरा, ही सब्जेक्ट, बोर वर्ब, अ बैनर ऑब्जेक्ट। अब इस बैनर को ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं विद स्ट्रेंज डिवाइस क्वालिफाई करते हैं। असूली तौर पर ये प्रोनाउन है और ये बैनर जो है ये आपका नाउन है, और विद अ स्ट्रेंज डिवाइस इस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो आप कहेंगे ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। वो बात आ गई ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट के मीनिंग में इजाफा करता है, ऑब्जेक्ट के मीनिंग में इजाफा करता है। ठीक होगा सर। अब बैनर नाउन है, यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके मीनिंग में इजाफा करता है विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। ठीक हो गया। उन्होंने अजीब किस्म के आले वाला बैनर उठाया हुआ था। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज ऑन लीव। अब देखा जाए तो इज जो है ये मेन वर्ब है, इधर वाला सब्जेक्ट उधर वाला ऑब्जेक्ट, वक्ती तौर पर समझने के लिए ना। तो द प्रिंसिपल ये हमारा क्या है जी, ये हमारा नाउन है। अब ऑफ दिस स्कूल, ऑफ दिस स्कूल ये जो है एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये सारे का सारा प्रिंसिपल के मीनिंग में इजाफा करता है, प्रिंसिपल के मीनिंग में इजाफा करता है, नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। द डिसीजन नाउन है ऑफ द जजेस, ऑफ द जजेस इज फाइनल। यहां पर तर्जुमा था कि स्कूल का प्रिंसिपल छुट्टी पर है। द डिसीजन ऑफ द जजेस इज फाइनल, कि जजों का जो फैसला है वो हतमी है। इज मेन वर्ब है, फाइनल है। तो डिसीजन जो है नाउन है, ऑफ द जजेस जो है ये डिसीजन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ऑफ द जजेस जो है ये कहेंगे आप क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। वर जो देखो भाई आपका वर्ब आ गया है, द टॉप्स नाउन है, ऑफ द माउंटेन्स ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है जो टॉप्स के मीनिंग में, चोटियों के मीनिंग में इजाफा करता है, नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है कि पहाड़ की चोटियां, पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी, पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। द रनर इन द ईयर डिड नॉट क्वालिफाई। डिड नॉट की जनाब आपका वर्ब हो गया, तो रनर जो है ये आपका नाउन है। इन द रियर पीछे रह जाने वाले जो है वो क्वालिफाई नहीं करेगा, पीछे सबसे पीछे भागने वाला क्वालिफाई नहीं करेगा। तो इन द रियर जो है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अब हम विल और बी गोइंग टू का इस्तेमाल सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि बी गोइंग टू का भी इस्तेमाल करना है और विल का भी इस्तेमाल करना है। ये याद रखिएगा कि बी गोइंग टू और विल जो है ये हमारे फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं। यहां पर बी है होने की मानी देने वाला, जैसे इज है, आर है, एम है, ये होने की मानी देता है। यहां पर इज गोइंग टू आ सकता है, एम गोइंग टू आ सकता है, आर गोइंग टू आ सकता है। सो गोइंग टू का इस्तेमाल यानी बी गोइंग टू का इस्तेमाल कब करेंगे और विल का इस्तेमाल कब करेंगे, देखिएगा फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। बी गोइंग का हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमने मान लिया जहां हम पहले ही से फैसला कर चुके हो या जिसका हम इरादा रखते हो, जिस काम का हम इरादा रखते हो, पुख्ता इरादा रखते हो, या पहले फैसला कर लिए, तो वहां पर हमने बी गोइंग का इस्तेमाल करना है। जैसे आई एम, वो बी की जगह एम लग गया ना, आई एम गोइंग टू विजिट लाहौर दिस विंटर। ठीक हो गया, इस सर्दियों में मैं लाहौर की सैर को जाऊंगा, इस सर्दियों में मैं लाहौर की सैर को जाऊंगा। आगे है पेशीन गोई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि आने वाले टाइम के लिए हम कोई पहले से बता फोरकास्ट कर दें तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी इज गोइंग टू कंप्लीट हर बुक द नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने तक अपनी किताब मुकम्मल कर लेगी।
दो चीजें हैं, पहला जी पक्का फैसला, इरादा पक्का कर लें, फिर भी बी गोइंग टू, और उसके बाद पेशीन गोई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बी गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। मुस्तकबिल के बारे में कोई हकायक बयान करने हो तो हम विल इस्तेमाल करने के, कोई सच्ची बात करनी हो मुस्तकबिल के बारे में तो फिर हम विल का इस्तेमाल करते हैं। बल्कि पहले जुमला सुन लें, आई विल बी 32 नेक्स्ट जून, मैं अगले जून तक 32 साल का हो जाऊंगा। ये एक सच्ची बात है, हकीकत है, हकायक है। किसी ऐसे इरादे के लिए जो पहले से तयशुदा ना हो बल्कि फौरी तौर पर किया गया, अचानक कोई इरादा करना पड़ जाता है, अचानक कोई काम करना पड़ जाए तो फिर हम विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ ही इज नॉट प्रेजेंट, अगर वो मौजूद नहीं होता, आई विल टीच हिज क्लास, तो मैं उसकी क्लास पढ़ाऊंगा। अगर वो मौजूद नहीं तो यानी कि अभी फैसला किया कि मैं उसकी क्लास पढ़ाऊंगा। सो आइए पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये क्वेश्चन नंबर एफ है। पुट इन विल आर बी गोइंग टू इन दी सेंटेंसेस, इन जुमलों में आपने विल का इस्तेमाल करना है और बी गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। इन चीजों को ध्यान में रखना है बस। जैसे पहला देखिए, वी डोंट हैव एनी ब्रेड, हमारे पास तो रोटी नहीं है, डबल रोटी नहीं है। ब्रेड से अमूमी तौर पर डबल रोटी मुराद ली जाती है हमारे यहाँ। आई नो, मैं जानता हूं, आई एम गोइंग टू गेट इट, गेट सम फ्रॉम द शॉप। अब हमें कैसे पता चला कि यहां पर गोइंग टू लगाना, विल लगा देता मैं भाई, इसलिए कि उसने कहा आई नो। जहां हम पहले से ही फैसला कर चुके हों या जिसका हम इरादा रखते हो कि पहले उसको पता है, हाँ मुझे पता नहीं है, तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, गोइंग टू का इस्तेमाल किया है। वी डोंट हैव एनी ब्रेड, हमारे पास तो कोई नहीं है, डबल रोटी नहीं है। आगे अब उसको नहीं पता है, उसको अभी नहीं पता है, तो क्या कहेगा, रियली, वाकई, यानी कि उसे पता नहीं है। अब फौरी इरादा करेगा तो फौरी इरादा करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे विल का। आई विल गेट फ्रॉम द शॉप, देन फिर मैं दुकान से कुछ ले आता हूं, थोड़ी सी ले आता हूं। Why do you need to borrow my suitcase? तुम्हें मेरा जो सूटकेस है उधार लेने की क्या जरूरत है। आई विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ। अब अगर आप गौर करो तो ये क्या है, पेशीन गोई के लिए अभी इस्तेमाल करते हैं कि मैं जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू विजिट, आई एम गोइंग टू विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ, की अगले हफ्ते, सॉरी अगले महीने में अपनी वालिदा से मिलने जाऊंगा। अगले महीने मैं मुल्तान अपनी वालिदा से मिलने के लिए जाऊंगा। चौथा देखिएगा, आई एम रियली कोल्ड, मुझे बड़ी ठंड लग रही है। अब जो दूसरा आदमी, जैसे यहां देखो ना, अगर गौर करो, ए बी ए बी ए बी, आगे वो कॉलन लगा हुआ है कि ये ए का जुमला है, ये बी का जुमला है, ए का जुमला बी का जुमला, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ए पर्सन बी पर्सन। ए पर्सन कहता है आई एम रियली कोल्ड, मुझे बड़ी ठंड लग रही है, तो बी पर्सन कहता है आई टर्न द हीटर ऑन। तो अब अचानक फैसला करना पड़ गया ना, फौरी तौर पर कोई काम करना पड़ गया है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, विल। आई विल टर्न द हीटर ऑन, मैं हीटर चला देता हूं। पांचवा है, एक शख्स कहता है आर यू गोइंग टू जमशेद वेडिंग टू नाइट, कि आज रात तुम जमशेद की शादी पे जा रहे हो। बी कहता है यस, बी कहता है यस। आगे वो कहता है आर यू गोइंग टू, तुम भी जा रहे हो। तो यहां पर वो एक नया फैसला करता है फौरी तौर पर, क्या कहता है, आई विल गिव यू अ लिफ्ट, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, आई विल गिव यू अ लिफ्ट। आगे कहता है आर यू बिजी टुडे, क्या तुम आज मसरूफ हो। ए पूछता है क्या तुम आज मसरूफ हो। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, क्या आप कॉफी पीना पसंद करेंगे। बी कहता है सॉरी, अफसोस नहीं, आई विल गो टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। आई हैव बीन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे, मैं पूरा दिन पढ़ने की मंसूबाबंदी कर रहा हूं। फौरन कहा ना, आई विल गो टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। सातवां है पुत्र, ए कहता है वाई आर यू कैरिंग अ हैमर, तुम हथौड़ा उठाए हुए कहां जा रहे हो, तुमने क्यों हथौड़ा उठाया हुआ है। वो आगे कहता है आई, अब जेन में पक्का उसने इरादा किया हो ना, आई एम गोइंग टू पुट सम पिक्चर्स, सम पिक्चर, मैं कुछ तस्वीरें लगाऊंगा। तो क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव। तो अम्ब्रेला वही द ब्रोकन हैंडल, एडजेक्टिव फ्रेज। अम्ब्रेला हमारा नाउन है, नाउन की मीनिंग में जो चीज इजाफा करती है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एक से ज्यादा लफ्ज नाउन की मीनिंग में इजाफा करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। बी को इनका इस्तेमाल कब करेंगे, फ्यूचर के बारे में इस्तेमाल करते हैं जब हम पहले से फैसला कर चुके हैं, जिस काम का हम इरादा रखते हो। जैसे आई एम गोइंग टू विजिट दिस
विजिट लाहौर दिस विंटर। पेशीन गोई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी इज गोइंग टू कंप्लीट हर बुक द नेक्स्ट मंथ। और विल का इस्तेमाल किया है मुस्तकबिल बारे में कोई हकाइक बयान करने हो तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई विल बी 32 नेक्स्ट जून। किसी ऐसे इरादे के लिए जो पहले से तयशुदा ना हो बल्कि फौरी तौर पर किया गया हो, उसे हम विल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इफ ही इज नॉट प्रेजेंट आई विल टीच हिज क्लास। थैंक्स अ लॉट, कीप लविंग ग्रामर A to Z।